डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। आज की खबर सिर्फ टैक्स से जुड़ी नहीं है। आज की खबर हर उस इंसान से जुड़ी है जिसने कभी नौकरी की है, जिसने कभी सैलरी पाई है, जिसने कभी ITR फाइल किया है या करने वाला है। क्योंकि भारत का टैक्स सिस्टम बदलने जा रहा है। 60 साल बाद होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पिछले 60 साल से देश में लागू था, अब उसकी जगह ले रहा है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसमें सबसे बड़ा, सबसे चर्चित और सबसे आम आदमी से जुड़ा बदलाव है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की छुट्टी। अब सिर्फ रहेगा टैक्स ईयर। आम आदमी हमेशा कंफ्यूज क्यों था? अब ज़रा ईमानदारी से सोचिए, कितने लोग यहाँ हैं जो ये कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि FY क्या होता है, AY क्या होता है और ITR किस साल की भर रहे हैं। सच तो ये है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपको बता दें पुराना सिस्टम कैसे काम करता था। पुरानी व्यवस्था जिसे साल आप पैसे कमाते थे उसे कहा जाता था फाइनेंशियल ईयर और उस इनकम का टैक्स अगले साल फाइनल होता था जिसे कहते थे असेसमेंट ईयर। उदाहरण के लिए आपने FY 2024-2025 में इनकम कमाई, लेकिन उसका टैक्स आप AY 2025-2026 में भरते थे। अब बताइए, इनकम 2024 की, टैक्स 2025 का, नाम 2026 वाला, यहीं से दिमाग घूमता था। यही कंफ्यूजन खत्म कर रहा है नया कानून, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। सीधा सा फॉर्मूला लेकर आया है, 1 ईयर 1 नेम 1 टैक्स रिटर्न। अब ना होगा फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अब सिर्फ होगा टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का मतलब क्या है? टैक्स ईयर मतलब जिस साल आपने इनकम कमाई उसी साल टैक्स फाइल, उसी साल टैक्स असेसमेंट, यानी अब इनकम और टैक्स एक ही कैलेंडर में रहेंगे। आसान उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपने 2026-2027 में नौकरी की, बिजनेस किया या फ्रीलांस में इनकम कमाई। अब वही कहलाता है टैक्स ईयर 2026-2027। उसी टैक्स ईयर में ITR फाइल, उसी टैक्स ईयर में टैक्स नोटिस और उसी टैक्स ईयर में असेसमेंट। अब कोई पूछेगा ही नहीं कि ये इनकम किस साल की है। बता दें ITR फाइलिंग में क्या बदलेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या टैक्स बदलेगा? क्या स्लैब बदलेंगे? क्या छूट खत्म होगी? तो जवाब है, कुछ भी नहीं बदल रहा। टैक्स स्लैब वही, टैक्स रेट वही, डिडक्शन वही, बदल रहा है सिर्फ भाषा, प्रोसेस और समझने का तरीका। आपको बता दें, टैक्स डॉक्यूमेंट्स अब ITR फॉर्म, टैक्स नोटिस, असेसमेंट ऑर्डर, सरकारी लेटर, हर जगह लिखा होगा टैक्स ईयर, ना कि असेसमेंट ईयर। इससे टैक्स से जुड़ी हर बातचीत ज़्यादा स्पष्ट और सरल होगी। बता दें 2025-2026 के ITR पर क्या असर होगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी पूरा असर दिखेगा ITR फिलिंग 2026-2027 के से। लेकिन 2025-2026 के ITR फॉर्म्स में कुछ जगह नई भाषा दिख सकती है। टैक्स पेयर को धीरे धीरे इस नए सिस्टम से परिचित कराया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि आम टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा होगा। अब सबसे अहम बात, नौकरी पेशे लोग, पहली बार टैक्स भरने वाले, सीनियर सिटीजन, सबके लिए कम कंफ्यूजन, कम गलती, कम नोटिस, ज़्यादा क्लैरिटी और सबसे बड़ी बात, टैक्स सिस्टम से डर कम होगा। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार साफ कहना चाहती है टैक्स कानून आसान हो, आम आदमी खुद समझ सके, टैक्स भरना बोझ ना लगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसी सोच का नतीजा है। आखिरी बात तो अब याद रखिए, पिछले साल की इनकम, अगले साल का असेसमेंट, एक ही साल, टैक्स ईयर, कम उलझन, ज़्यादा समझ और आसान टैक्स सिस्टम। इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।